सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन रहेगा स्टैमरिंग, अटकना क्यों होता है ज्यादातर और कितनी जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं और क्या परमानेंटली ठीक हो सकता है नहीं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे व्हाट इज स्टैमरिंग, यानी कि अटकना। अटकने का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी बात को लगातार नहीं बोल पाता तो उसको बोला जाता है ये इंसान रुक रुक के बोलता है या अटक अटक के बोलता है। अगर कोई इंसान अपनी बात को अटक अटक के बोलेगा वो किसी को समझा नहीं पाएगा। ना बोलने वाले को मजा आ रहा है ना सुनने वाले को मजा आ रहा है, ना किसी के पास समय है कि आपकी बात को इतनी देर तक सुन सके या समझ सके। अब स्टैमरिंग होती क्यों है पहले तो वो समझो। अगर एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल स्पीड में बोलता रहे, जो स्पीड के अंदर वो लगातार बोल सकता है, जिसके अंदर उसकी क्षमता है लगातार बोलने की, कभी ये प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं आएगी। लेकिन हम जब उस नॉर्मल स्पीड को छोड़ के उससे ज्यादा स्पीड के अंदर जब बोलने की कोशिश करते हैं और ये चीज जाने अनजाने में हो जाती है, कोई भी इंसान ये जान के नहीं सोचेगा कि मुझे अटकने की प्रॉब्लम लेनी है। ये चीज जाने अनजाने में होती है और जाने अनजाने में जब हमारी स्पीड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय लगता है यार ये प्रॉब्लम, रुकने लग जाता है कि मुझे स्टैमरिंग की तरफ मैं जा रहा हूं। अब देखो, मुझे जब ये क्लियर नहीं है कि मुझे स्टैमरिंग क्यों है, अब मैं उसका इलाज में पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देखी जा रहा हूं, मैं कौन कौन सी हेल्प ले जा रहा हूं, वो सही नहीं हो सकता जब तक उसकी जड़ को, उस वजह को नहीं समझोगे। वजह क्या है? आपका स्पीड का लेवल कंट्रोल नहीं करोगे तो चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर लो फायदा नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म में करेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज परमानेंटली ठीक नहीं कर पाओगे। जड़ को, अपनी स्पीड को ठीक कर लिया, फिर उसके बाद ये चेक करो अपना वीडियो बना के कि मैं कितनी स्पीड के अंदर लगातार बोल सकता हूं। लगातार मतलब फ्लो रहे। जब मैं अपनी बात को लगातार बोलने की हैबिट शुरू करूंगा तो एक दिन हो सकता है आपको लगे थोड़ा अजीब, मतलब कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, लेकिन वही आपका सॉल्यूशन का मार्गदर्शन बनेगा। उस जगह से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और वहां से कॉन्फिडेंस का लेवल भी आना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, हम सही चीज को समझते नहीं, गलत चीज को छोड़ते नहीं, उस वजह से वो प्रॉब्लम भी हमारे साथ चलती रहती है। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ में प्रॉब्लम भी चली जा रही है, फिर माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो अब इस चीज का है सवाल कि ये क्या परमानेंटली ठीक हो सकती है? यस, परमानेंटली कितने दिनों में हो सकती है? आज से ही शुरुआत हो सकती है। वो कैसे? सिर्फ अपना ये कंट्रोल रखो कि जब भी मैं किसी के साथ बातचीत करूंगा अपनी स्पीड का ध्यान रखूंगा कि मैं ज्यादा स्पीड में ना भागूं। और ये चीज आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, मेरा फ्लो लगातार बोलने का बन रहा है, यानी कि मैं क्या लगातार बोल पा रहा हूं अपनी बात को। अगर आपको लग रहा है मैं अटक रहा हूं तो वहां रुक जाओ और थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करो, उस स्पीड में आ जाओ जिसके अंदर बिना रुके लगातार बोल सकता हूं। वो स्पीड आपका बेड़ा पार करेगी, मतलब वही आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगी स्टैमरिंग को। उसके बाद आता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आए। कॉन्फिडेंस आएगा जब मैं राइट चीजों को राइट वे से करूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भी अगर कोई चीज अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं यार मेरे को माइंड में कंफ्यूजन है कि सर अननोन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ सही रहता हूँ, गाना गाता हूँ, सही गाता हूँ, तो अननोन के साथ क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हम ज्यादा सोच लेते हैं वहां पे कि यार ये मैं इसको जानता नहीं, मैंने कुछ बोला अगर मैं रुक गया। हम अपने बारे में पहले से ही असम्पशन लगा लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या सोचेगा। अब हो सकता है वो प्रॉब्लम आनी ही ना हो लेकिन मैंने पहले सोच ली तो वो आएगी भी जरूर, फिर हमें लगता है यार मैं तो प्रॉब्लम मेरे को आ गई, दोबारा आ गई। तो अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। आपको 1 to 1 में होता है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे रिजल्ट मिलेगा, दिखाया जाएगा एक सेशन में आप कैसे सही बोल सकते हो। जितने सालों मर्जी पुरानी प्रॉब्लम हो मैटर नहीं करता, सही होना है, डिसीजन लो। आज ही एक ऑनलाइन सेशन लेके देख लो। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वेल एंड गुड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।